अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस दुनिया में माँ एक ऐसा वाहिद रिश्ता है जो कभी भी अपनी औलाद से मोहब्बत करना नहीं छोड़ती, चाहे औलाद जितनी भी नाफरमान हो, चाहे औलाद आपका कहना मान रही है नहीं मान रही, या जितना भी वो अपनी वालदैन को रुस्वा कर रही है, लेकिन वालदैन और खसूसी तौर पे वालदा एक ऐसा जज्बा, एक ऐसी मोहब्बत होती है जो कभी भी कम नहीं होती। और मेरे ख्याल से शायद उस बच्चे के लिए कुछ ज़्यादा ही होती है जो कुछ ज़्यादा ही अपनी वालदैन को आजमाइश में डालता है। अब इसी तरह से बखर में तहसील मकेरा है, ये थल हैदराबाद में एक अफसोसनाक मामला पेश आता है। और इस मामले के बाद, इस वाक़ये को जो मैं आपको बताऊंगी, आपको अंदाज़ा होगा कि वाक़ये जो मैंने शुरू में बात की है वो बिल्कुल ठीक है। होता कुछ इस तरह से है कि एक तोकीर नामी लड़का है और इसकी 55 साला वालदा है मंजूर बीबी। बच्चे इस लड़के में और इसकी वालदा में कुछ बहस होती है और उस बहस के नतीजे में मामला कुछ इस हद तक बढ़ जाता है कि ये कुल्हाड़ी उठा के अपनी वालदा को शदीद जख्मी करता है और जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं छोड़ता कि उसकी वालदा का जख्मी नहीं होता। गांव होता है, ये गांव में रह रहे होते हैं और सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और इसकी वालदा को फौरन तिबी इमदाद देते हुए कार का इंतजाम करते हैं कि फौरन हम हॉस्पिटल लेके जाएं, शहर लेके जाएं, ताकि इस खातून की जान बच सके। अब ये जो शख्स होता है ये वहां से फरार हो जाता है और जो आला कत्ल होता है, जो वो कुल्हाड़ी होती है, वो भी अपने साथ लेके चला जाता है। अब वो जो सफर होता है वो बड़ा अहम सफर है। आप लोग सोच रहे होंगे क्यों अहम है। कुछ इस तरह से कि इस सफर के दौरान उस खातून के जिस्म से खून भी बह रहा है, हालत उसकी इंतहाई क्रिटिकल है और वो करीब बिस्तर उल मर्ग पे ही है। उसकी कंडीशन होती है, जगह जगह उसके जिस्म पे जख्म है, उसको चोटें आई हुई हैं। और उसी दौरान उसका वहाँ पे उसका शोहर भी मौजूद होता है, उस तोकीर नामी शख्स का वालिद भी अपनी बीवी के साथ, और चंद एक और लोग भी मौजूद होते हैं। अब ये खातून अपने उन लोगों को मुखातिब करते हुए ये कहती है कि ये जो मेरा बेटा है ये बहुत जज्बाती है, इससे गलती हो गई है, इस पे गुस्से पे काबू नहीं आता। मेरे इस बेटे का बड़ा ख्याल रखना, और मेरी तकरीबन कोई आखिरी सांसें ही हैं, इसको वक्त पे खाना देना, उसका ख्याल रखना। और वो आगे आखिर में बस इतना ही कहती है कि मेरे बेटे को कह देना कि मैं इस दुनिया से रुखसत होते हुए उससे नाराज नहीं हूँ, मैंने उसे माफ कर दिया। और उसी इस लफ्जों के बाद इन चंद जो वो बातें कहती है उन लोगों से, उसकी रूह परवाज कर जाती है और उसकी वहीं पे ही डेथ हो जाती है। अब ये इंतहाई अफसोसनाक मामला है कि ये वो माँ है जिसको उसके बेटे ने कुछ ही देर पहले शदीद जख्मी की है कुल्हाड़ियों से। उसका खून बह रहा है और उसकी आखिरी सांसें ही चल रही हैं, बट वो अपने बच्चे का ये कह रही है कि उसका ख्याल रखना, उसको खाना देना, उसको ये कहना कि तुम्हारी माँ तुमसे नाराज नहीं है। बहरहाल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और इन्वेस्टिगेशन में इस शख्स को अरेस्ट किया गया और इस पे जितनी भी दफात हैं, पुलिस ने कहा है कि हम सख्त से सख्त दफात लगाएंगे ताकि इसको करार वाकई सजा हो। बहरहाल ये देखना अभी बाकी है, इसको सजा होती भी है या नहीं होती। और ये जो मुकदमा है ये भी इसके वालिद की मदयत में ही दर्ज हुआ है। लेकिन इसकी जो जिंदगी है, इसने अपनी दुनियावी जिंदगी भी बर्बाद कर दी है और अपनी आखिरत की जिंदगी भी। वो माँ जिसने इसको 9 महीने अपने पेट में रखा, पाला पोसा बड़ा किया, और इसने बगैर सोचे समझे गुस्से में आके अपनी ही वालदा को कत्ल कर दिया। ये इस वक्त पुलिस की हिरासत में है और ये फरार हो चुका था। पुलिस ने इसको अरेस्ट किया, अलाए कत्ल भी इससे बरामद किया और इस वक्त ये पुलिस की हिरासत में है। बहरहाल इस तरह के वाकयात अब इतने आम होते जा रहे हैं, चंद जायदादों की वजह से, पैसों की वजह से, दुश्मनी की वजह से। मैंने आपको पहले भी कहा है और अब दोबारा कहूंगी कि अपना बहुत ख्याल रखा करें अपने। अब आपको अपने सगे खूनी रिश्तों पे भी अब एतबार नहीं है। इस किस्म का ये टाइम आ चुका है कि आपको अंदाजा नहीं है कब कौन सा आपका दुश्मन पैदा हो जाए और वो आपको शदीद नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हो। फर्दर अपडेट्स के लिए अकाउंट्स को फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।